Hello students, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the subject details of computer networks and as you remember in the last lecture, in the previous lecture we have discussed about the RAID management and mirroring, and in that we have discussed only about the level 0 to level 2, and now in this lecture we will discuss about the rest of the levels of the RAID management and mirroring. I wish you all remember what RAID management means. RAID means the redundant arrays of independent और inexpensive disks. दोनों तरह की definitions जो हम इसके लिए use कर सकते हैं. Sometimes we call it as a redundant array of independent disks and sometimes we call it as a redundant array of inexpensive disks. So let's move on to level 3. That is the RAID 3 of this RAID मैनेजमेंट एंड मिररिंग. सो अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो जैसे कि हम लोगों ने लेवल 0 से 2 में हम लोगों ने देखा है कि रेड 0 जो है उसमें हम फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती है हमारे पास. रेड 2 जो है उसके अंदर मिररिंग और ड्यूप्लेक्सिंग ही सिर्फ यूज करते हैं, और रेड 3 के अंदर हम लोगों ने कुछ और हैमिंग कोड जो एरर करेक्टिंग बिट्स थी उनको यूज किया. अब हम बात करते हैं जो लेवल 3 है, हमारा रेड 3 है, उसकी बात करते हैं. तो इसके अंदर हमारे पास है बिट इंटरलीव्ड पैरिटी. तो इसके अंदर हम लोग पैरिटी यूज कर रहे हैं. हैमिंग जो एरर करेक्टिंग कोड्स हैं, एरर डिटेक्शन कोड्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं. तो बिट इंटरलीव का मतलब है जो हमारे पुराने लेवल्स थे, यानी कि लेवल 0 से लेवल 2 तक जो हमारे 3 लेवल्स थे, उनके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ ड्राइव्स रिक्वायर्ड थी देवर 2, जिनके अंदर हम लोग अपना डेटा जो था वो सेव कर सकते थे. और यहाँ पे जो अगर हम बिट इंटरलीव्ड पैरिटी की बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ ड्राइव्स जो रिक्वायर्ड हैं दे आर 3 नंबर ऑफ ड्राइव्स हमें मिनिमम चाहिए अपने डेटा को सेव करने के लिए. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्ट्रिप्ड ओवर एन एरे ऑफ डिस्क्स. तो जो एक ब्लॉक है डेटा का, उसको एरे जो है डिस्क्स का जो एरे है उसके अंदर स्ट्रिपिंग उसकी कर दी जाती है, एंड देन पैरिटी डेटा जो है वो राइट किया जाता है टू अ डेडिकेटेड पैरिटी डिस्क. तो उसके साथ में जो पैरिटी डेटा है उसको लिखा जाता है. देन आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इट रिक्वायर्स ऑल द डिस्क्स हैव सिंक्रोनाइज्ड रोटेशन. तो उनके अंदर जो रोटेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, कि अगर हम अपने डेटा को सक्सेसफुली स्ट्रिप्स करके, स्ट्रिपिंग की फॉर्म में, स्ट्रिपिंग मीन सेगमेंटेशन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था रेड 0 में. तो स्ट्रिपिंग मीन सेगमेंटेशन उसकी करके अगर हम उसको डिस्क में सेव करना चाहते हैं, तो सक्सेसफुली उस चीज को इम्प्लीमेंट अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू द सिंक्रोनाइज्ड रोटेशन. वो डिस्क्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में रोटेट करनी चाहिए, सो दैट कि जो डेटा हम जहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं डिस्क की जिस फॉर्मेट के अंदर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस सेगमेंट में, वो वहीं पे जाकर सेव हो. और जो रेड 3 है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लार्ज सीक्वेंशियल डेटा सच एज सैटेलाइट इमेजरी ऑन वीडियोस. तो अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा है आपका, बहुत सीक्वेंशियल डेटा है, एक सीक्वेंस के अंदर डेटा आप बहुत ज़्यादा सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए जो ये रेड 3 लेवल है, बिट इंटरलीव्ड पैरिटी वाला लेवल जो है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. वीडियोज़ वगैरह के लिए भी इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, राइट. देन आफ्टर इस तरह से वो उसको हम लोग सेव कर सकते हैं अपने डिस्क के अंदर, अपने डेटा को सेव कर सकते हैं. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस की बात करें, तो उसका डेटा जो रीड डेटा ट्रांसफर रेट है वो भी बहुत हाई है, राइट डेटा ट्रांसफर रेट भी बहुत हाई है. डिस्क फेलियर्स जो है हैज एन इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द थ्रूपुट, राइट. तो अगर कोई डिस्क फेलियर भी हो जाती है तो उसका आउटपुट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है. एंड लो रेशियो ऑफ द ईसीसी और द पैरिटी डिस्क जो है टू डेटा डिस्क मीन्स हाई एफिशिएंसी. तो इनकी जो रेशो है, जो कि पिछले लेवल्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी पैरिटी डिस्क और डेटा डिस्क की, तो वो जो रेशो है वो इस लेवल के अंदर जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जो ट्रांजेक्शन रेट है, इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल डिस्क ड्राइव at best if spindles are synchronized. अगर spindles जो है synchronized हैं तो इसका ट्रांजेक्शन रेट जो है वो सिंगल डिस्क ड्राइव्स के इक्वल है. कंट्रोलर डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड रिसोर्स इंटेंसिव टू डू
एज अ सॉफ्टवेयर की तरह इसको वर्क करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिसोर्स इंटेंसिव है, रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। तो इसको एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वीडियो प्रोडक्शन में, लाइव स्ट्रीमिंग में, इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, प्री प्रेस एप्लीकेशन और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दैट रिक्वायर हाई थ्रूपुट। इन सब के लिए, इन सब तरह की एप्लीकेशंस के लिए आप रेड 3 लेवल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें रेड 4 की, तो रेड 4 जो है वो डेडिकेटेड पैरिटी ड्राइव है। तो इसके अंदर जो मिनिमम डिस्क हैं वो भी 3 रिक्वायर्ड हैं। लेवल 4 के अंदर ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग हम लोग यूज़ करते हैं। पहले हम बिट लेवल्स कर रहे थे, अब हम ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विद द पैरिटी डिस्क। और अगर डेटा डिस्क फेल हो जाती है बाय चांस, तो पैरिटी डेटा जो है उसको हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ रिप्लेसमेंट डिस्क। उसको डेटा को रिप्लेस करने के लिए पैरिटी डिस्क कुड बी यूज्ड, राइट। तो ये भी इसी तरीके से एक ही लेवल के ऊपर, इसमें मिररिंग नहीं है। सिर्फ हम लोग देख सकते हैं कि जो डायग्राम्स हैं ये सारे एग्जैक्टली सेम है। डेटा को पैरिटी डिस्क्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन सिर्फ मिररिंग वाला जो लेवल है उसके अंदर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बाकी सब में ये एक ही लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस की, तो बहुत ज़्यादा हाई री डेटा ट्रांजेक्शन रेट है इसका, फिर लो रेशो है, हाई एफिशिएंसी है, एंड द हाई एग्रीगेट रीड ट्रांसफर रेट। फिर दोबारा से इसके अंदर डेटा हाई रीड डेटा ट्रांजेक्शन रेट भी और डेटा रीड ट्रांसफर रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है इस लेवल 4 के अंदर। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, जो राइट ट्रांजेक्शन रेट और राइट एग्रीगेट ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज़्यादा खराब है, सही तरीके से नहीं वर्क कर रहा है। देन डिफिकल्ट एंड इनएफिशिएंट डेटा रीबिल्ड इन द इवेंट ऑफ डिस्क फेलियर, राइट। तो इसमें भी जो इन डेटा जो है वो इनएफिशिएंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको रीबिल्ड करना अगर डिस्क फेलियर हो जाती है, क्योंकि इसका कहीं पे भी बैकअप नहीं चल रहा है। बैकअप के लिए हम लोग सिर्फ पैरिटी डेटा को यूज कर रहे हैं, वो भी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। तो इसलिए अगर इसको रीबिल्ड करना पड़े डिस्क फेलियर्स के केस के अंदर, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट। इनएफिशिएंट डेटा जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगा, राइट। एंड देन ब्लॉक रीड ट्रांसफर रेट इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल डिस्क। जो ब्लॉक्स को एक जो हमने डेटा पूरा सेंड किया है उसके एक ब्लॉक को जो रीड करने का या ब्लॉक रीड को ट्रांसफर करने का जो रेट है वो एक सिंगल डिस्क के इक्वल है। तो इसकी डिसएडवांटेज है, इसको भी हम वीडियो प्रोडक्शन एडिटिंग में, इमेज एडिटिंग, प्री प्रेस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, और हाई बैंड वाली एप्लीकेशंस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द ब्लॉक इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। अभी हम लोगों ने लेवल 4 में क्या पढ़ा, बिट इंटरलीव्ड पैरिटी, राइट। तो अब यहाँ पे लेवल 5 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी। तो पहले हम बिट्स में बात कर रहे थे, अब हम ब्लॉक्स ऑफ डेटा के अंदर बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें भी जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ड्राइव्स हैं वो 3 हैं। तो लेवल 0 से लेके लेवल 2 तक जो हमें नंबर ऑफ ड्राइव्स रिक्वायर्ड है वो 2 ड्राइव्स थी, लेकिन लेवल 3 से लेके नेक्स्ट जो हम लोग वर्क कर रहे हैं इन सब में हमें जो बेसिक नंबर ऑफ ड्राइव्स रिक्वायर्ड है वो 3 है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ब्लॉक इंटरलीव्ड, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी का क्या मतलब है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स पैरिटी अलोंग विद द डेटा। तो ये जो लेवल है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा के साथ साथ पैरिटी जो सिग्नल्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड रिक्वायर्स ऑल द ड्राइव्स बट वन टू बी प्रेजेंट टू ऑपरेट। एंड रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि पैरिटी तो हम लोग सब डेटा के सारे डाटा के साथ सेंड कर ही रहे हैं, एट ऑल द ड्राइव्स बट वन बी प्रेजेंट टू ऑपरेट। मतलब ड्राइव सारी होनी चाहिए लेकिन एटलीस्ट वन प्रेजेंट होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो एरे जो है इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सिंगल ड्राइव फेलियर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये एरे हम लोग बनाया जाएगा डिस्क का, तो वो एरे जो है वो अगर सिंगल ड्राइव फेलियर भी हो जाता है तो उससे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और अगर ड्राइव फेलियर हो जाता है, एनी सबसीक्वेंट रीड्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। तो उसके साथ हम लोग जो सबसीक्वेंट रीड्स हैं, सबसीक्वेंट मीन कि जो सीक्वेंस में आ रही थी तो उसका जो सब पार्ट्स थे उनकी जो रीडिंग्स हैं जो सीक्वेंस में ही हैं, दे कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द
डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी जो डेटा के साथ साथ हम लोग हर डिस्क में भेज रहे हैं, उसकी हेल्प से जो सबसीक्वेंट रीड्स हैं, जो साथ में सीक्वेंशियली जो रीडिंग्स चल रही हैं, तो डिराइव फेलियर के केस में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी को हम लोग यूज करते हैं तो वहां से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कंटिन्यूसली उनकी रीडिंग्स के साथ हम लोग पता कर सकते हैं कि डेटा क्या था जो पैरिटीज के साथ सेंड किया गया था, राइट। तो सच दैट द ड्राइव फेलियर इज मास्क्ड फ्रॉम द एंड यूजर। तो एंड यूजर मतलब यूजर्स जो इस डिस्क को यूज कर रहे हैं या इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं लेवल 5 के ऊपर, तो दे विल नॉट गेट टू नो अबाउट द ड्राइव फेलियर, क्योंकि वो इंटरनली ही उसको इस तरह से डेटा को सेंड किया गया है कि वो कैलकुलेट कर लेगा सबसीक्वेंट रीड्स के साथ कि कौन कौन सा डेटा है, कैसे उसको रिट्रीव करना है, तो उसको रिट्रीव कर लिया जाएगा। और जो यूजर है दे विल नॉट गेट टू नो अबाउट कि आपका ड्राइव जो है वो फेलियर हुआ था, राइट। तो अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं कि स्टार्ट विद द 4 ड्राइव्स के साथ, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्रिएट एन एरे यूजिंग द 3 ऑफ द फिजिकल ड्राइव लीविंग द 4th हॉट स्पेयर ड्राइव। तो एक 3 के साथ हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं और एक को छोड़ देते हैं एज अ स्पेयर ड्राइव, उसको छोड़ देते हैं, राइट। देन क्रिएट अ लॉजिकल ड्राइव विद इन दैट एरे। तो उस एरे के बीच में, उन 3 ड्राइव्स के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले ये 3 ड्राइव्स थी खाली, अब यहाँ पे एक लॉजिकल ड्राइव, जो लॉजिकल डेटा उनके अंदर सेंड हो रहा है, वो लॉजिकल ड्राइव एक क्रिएट कर ली गई है। ये तो फिजिकल ड्राइव्स थी, राइट। इनके बीच में एक लॉजिकल ड्राइव जिस फॉर्मेट में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्रिएट कर ली गई है। नाउ द डेटा इज स्ट्रिप्ड अक्रॉस द ड्राइव्स क्रिएटिंग ब्लॉक्स। तो अब ये जो डेटा है उसके उनके अंदर क्या किया गया है, स्ट्रिपिंग कर दी गई है उस डेटा की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े ध्यान से, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जब हमने स्ट्रिपिंग की है डेटा की, तो ऐसा नहीं है कि पहली डिस्क के अंदर 1 2 3 4 है, सेकंड के अंदर 3 4 5 6 है, इस तरह से नहीं है। पहला डेटा यहाँ पड़ा है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, डेटा सारे हैं, राइट। और सारे सेव किए हुए हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो डिफरेंट है, तो इनको करीब तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे सबसे पहले पैरिटी, जहाँ पे जो यहाँ पे डिनोटेड बाय एस्ट्रिक साइन, जो ये स्टार साइन है, इसको भी स्ट्रिप किया गया है एंड इट शिफ्ट्स फ्रॉम ड्राइव टू ड्राइव। ये शिफ्ट करता है, लेकिन ये बेसिकली इंडिकेट करता है डेटा पैरिटी को। तो ये पैरिटी ब्लॉक है, तो इसके अंदर इट कंटेन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर ब्लॉक्स इन द सेम स्ट्रिप्स। ठीक है, तो अनदर ब्लॉक्स जो सेम स्ट्रिप्स के दूसरे ब्लॉक्स हैं, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल पैरिटी ब्लॉक जो है, इन द फर्स्ट स्ट्रिप कंटेन्स द डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये जो पैरिटी है, ये ब्लॉक 1 और 2 के बारे में बता रही है। फिर 3 और 4 के बारे में ये वाला पैरिटी बॉक्स ब्लॉक बता रहा है, 5 और 6 के बारे में ये वाला पैरिटी ब्लॉक बता रहा है, और ये वाला पैरिटी ब्लॉक बता रहा है अबाउट द 7 एंड 8। तो उनको सीक्वेंस में ही डिवाइड किया गया है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन है, स्टार है, to represent the data parity. Then after 1 2 3, फिर parity, फिर 4 5 6, फिर parity, फिर parity एंड देन 7 8, और इस तरह से उनको डिवाइड किया गया है इस फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो इन इफ अ फिजिकल ड्राइव, फॉर एग्जांपल अगर वो फेल हो जाती है फिजिकल ड्राइव, तो डेटा फ्रॉम द फेल्ड फिजिकल ड्राइव इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑनटू द हॉट स्पेयर ड्राइव। तो अगर बाय चांस ये डिस्क ड्राइव जो बीच में फेल हो जाती है, तो जो हमने हॉटस्पॉट ड्राइव रखा था उसको हम उठा के इसकी जगह पे लगा देंगे, और इसके अंदर जो डेटा था उसको रिट्रीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा ब्लॉक्स, जो पैरिटी ब्लॉक्स थे उनकी हेल्प से उसे रिट्रीव करके और उससे क्या कर लिया जाएगा, रिप्लेस कर लिया जाएगा। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्लॉक इंटरलीव्ड, जो आपकी ये पैरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है। तो इसका ये बेनिफिट है कि पैरिटी भी एक जगह पे हम लोग नहीं रख रहे हैं, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेटा को भी एक जगह पे नहीं रख रहे हैं, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर कोई फेल्यूर हो भी जाता है तो हमने एक हॉटस्पॉट ड्राइव रखी हुई है उसके साथ, और उस ड्राइव को हम रिप्लेस कर देंगे उस डेटा के साथ। तो जो यूजर्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, दे विल नेवर कम टू नो अबाउट द डिस्क फेल्यूर्स। ओके, देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई डेटा, हाई रीड ट्रांजेक्शन रेट है, हाई राइट डेटा ट्रांजेक्शन रेट है, लो रेट है, यहाँ पे लो रेशो है ईसीसी डिस्क मतलब पैरिटी डिस्क और डेटा डिस्क की, इसके मतलब एफिशिएंसी इसकी हाई है, और एग्रीगेट ट्रांसफर रेट भी इसका बहुत ज़्यादा हाई है, राइट।
तो जो इसके डिसएडवांटेजेस सुनिए, डिस्क फेलियर हैज़ अ मीडियम इम्पैक्ट ऑन द थ्रूपुट। थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होता है थ्रूपुट के ऊपर डिस्क फेलियर्स का, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर डिज़ाइन है, थोड़ा डिफिकल्ट है टू रीबिल्ड इन द इवेंट ऑफ अ डिस्क फेलियर एज कम्पेयर टू द लेवल 1। और इंडिविजुअल ब्लॉक डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो सेम है एज अ सिंगल डिस्क। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? फाइल एंड एप्लीकेशन सर्वर्स में, डेटाबेस सर्वर्स में, वेब, ईमेल, न्यूज सर्वर्स, इंट्रानेट सर्वर्स। मोस्ट वर्सेटाइल रेट लेवल जो है दिस इज लेवल 5 जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज द लेवल 6 एंड दैट इज अबाउट द इंडिपेंडेंट डेटा डिस्क विद डबल पैरिटी। तो इसमें क्या किया, जो फॉल्ट टॉलरेंस है उसको इंक्रीज कर दिया। पहले सिंगल पैरिटी यूज कर रहे थे, अब हम डबल पैरिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ ड्राइव्स हैं वो रिड्यूस हो गई हैं टू 2। ठीक है, तो लेवल 3, 4 और 5 के अंदर नंबर ऑफ डिस्क जो ड्राइव्स जो रिक्वायर्ड थी दैट पर 3। लेवल 0, 1 और 2 और 6 के अंदर हमारे पास 2 नंबर ऑफ ड्राइव्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। अब लेवल 6 जो है वो लास्ट लेवल है, ये फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहा है अप टू 2 फेल्ड ड्राइव्स। तो इसका क्या बेनिफिट है, डबल पैरिटी का क्या बेनिफिट है, इंडिपेंडेंट डेटा डिस्क का क्या बेनिफिट है, कि पहले हम लोग सिर्फ ड्राइव फेलियर्स में तब तक वर्क कर सकते थे या जो फेलियर्स को अगर हम उनके साथ डील करना चाहते हैं तो तभी कर सकते हैं अगर एक सिंगल डिस्क जो है वो फेलियर होता है। लेकिन अगर 2 डिस्क फेलियर हो रहा है तो रेड 6 जो है वो हमारे लिए वर्क कर सकता है। एंड दिस लेवल मेक्स this makes a larger RAID groups more practical, especially for high availability systems के लिए, उनके लिए practical बनाता है। ये increasingly important as a large capacity driven lengthen the time needed to recover from the failure of a सिंगल ड्राइव, राइट। तो ये थोड़ा सा उसके अगर फेलियर हो जाती है सिंगल ड्राइव से तो इट इंक्रीजेज द टाइम, थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेता है। इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एज अ लार्ज कैपेसिटी ड्रिवन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और जो डबल पैरिटी है, 2 फील्ड की टॉलरेंस जो है वो इसमें है, तो दैट इज वाई इट लेंथन्स द टाइम नीडेड टू रिकवर फ्रॉम ए फेलियर ऑफ अ सिंगल ड्राइव। तो अगर सिंगल ड्राइव भी फेलियर हो जाती है तब भी उसको इट विल टेक सम मोर टाइम तो टू रिकवर, अगर सिंगल ड्राइव फेलियर होती है तो। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। 6 फिजिकल ड्राइव्स अगर हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें से हमने लॉजिकली 4 ड्राइव्स को क्या किया, कनेक्ट किया आपस में, और 2 को हॉटस्पेयर ड्राइव्स की तरह उनको अलग से छोड़ दिया। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, डबल पैरिटी है तो एक जो सिंगल पैरिटी यूज कर रहे हैं उसको सिंगल एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर जो सेकंड वाली पैरिटी यूज कर रहे हैं उसको डबल डिस्क ड्राइव्स जो हैं उनके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो डेटा जो है वो स्ट्रिप कर दिया हमने डेटा को अक्रॉस द ड्राइव, क्रिएटिंग द ब्लॉक्स इन द लॉजिकल ड्राइव उसमें क्रिएट कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ द डेटा पैरिटी जो है उसको स्ट्रिप कर दिया गया है, इसको शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ड्राइव टू ड्राइव, जैसे कि हमने लेवल 5 में किया था। तो अगर फिजिकल ड्राइव, अब देखो यहाँ पे भी एक एस्ट्रिक साइन है और दूसरा डबल एस्ट्रिक है, तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यू कैन सी एक सिंगल एस्ट्रिक और एक डबल एस्ट्रिक, मतलब हम 2 पैरिटीज जो है उनको यूज कर रहे हैं, दोनों पैरिटीज को यूज कर रहे हैं सिंगल लाइन में, ताकि अगर दो डिस्क साइमल्टेनियसली भी फेल हो जाती हैं तो भी हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सिंगल फेल होती है तो फिर भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं। मींस वी आर हैविंग 2 स्पेयर डिस्क ड्राइव्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हेयर 1 सिंगल पैरिटी और ये डबल पैरिटी, ठीक है, बीच में डेटा, फिर डबल पैरिटी, सिंगल पैरिटी, डेटा, डबल पैरिटी, सिंगल पैरिटी, डेटा, डेटा, डबल पैरिटी, सिंगल पैरिटी, राइट। तो मतलब दोनों पैरिटीज, पैरिटी नंबर 1, पैरिटी नंबर 2, पैरिटी 1, पैरिटी 2, पैरिटी 1, पैरिटी 2, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यू कैन सी है। तो अगर अब यहाँ पे भी फिजिकल ड्राइव जो है वो फेल कर जाती है एरे में, फॉर एग्जांपल ये वाली एरे में जो फिजिकल ड्राइव है वो लॉस हो गई या डिस्क फेलियर हो गया, तो क्या करेंगे, या साइमल्टेनियसली दोनों फेल हो गई, तो क्या होगा कि एक जो स्पेयर ड्राइव है उसको एक जगह के साथ रिप्लेस कर देंगे और जो दूसरी वाली है उसे दूसरी जगह के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो अगर सेकेंड ड्राइव भी सेम टाइम पे फेल हो जाती है तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हॉट स्पेयर ड्राइव्स पे उन डेटा को फॉर द लॉजिकल ड्राइव टू रिटर्न टू द ओरिजिनल स्ट्रिपिंग स्कीम। तो उसके साथ उसको लगाने के लिए ओरिजिनल जो स्कीम है उसके साथ उसको अटैच करने के लिए
उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और दोनों हॉट स्पेयर ड्राइव्स को लॉजिकल कनेक्शन के साथ दोबारा से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस की बात करें तो रेड 6 जो है इट इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ रेड लेवल 5, जो कि एडिशनल फॉल्ट टॉलरेंस हमें प्रोवाइड कर रही है, सेकेंड इंडिपेंडेंस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी प्रोवाइड कर रही है, ड्यूल पैरिटी प्रोवाइड कर रही है, डेटा इज स्ट्रिप्ड ऑन अ ब्लॉक लेवल अक्रॉस द सेट ऑफ द ड्राइव्स, वहां पे उसको सेट किया जा रहा है, एंड सेकंड सेट ऑफ पैरिटी उसको भी कैलकुलेट किया जा रहा है। रेड 6 में उसका डेटा फॉल्ट टॉलरेंस जो लेवल है वो बहुत हाई है, मल्टीपल साइमल्टेनियस ड्राइव फेलियर्स भी अगर होते हैं तो उसको भी रेड 6 जो है उसको सस्टेन कर सकता है। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मेनी बैड ब्लॉक फेलियर्स वाइल नॉन डिग्रेडेड, डिग्रेड हुए बिना, अपनी थ्रूपुट को अफेक्ट करवाए बिना आपका जो रेड 6 है वो मल्टीपल बैड ब्लॉक फेलियर्स को सस्टेन कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, और सिंगल बैड बेल फेलियर जो है, बैड ब्लॉक फेलियर जो है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकता है व्हाइल ऑपरेटिंग इन अ डिग्रेडेड मोड, परफेक्ट सोल्यूशन फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। ओके, एंड अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डिजाइन, थोड़ा उसकी एडवांटेजेस भी ज्यादा है, तो दैट इज वाई कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो होगा ही, राइट। देन कंट्रोलर ओवरहेड वो भी ज़्यादा है, टू कंप्यूट द पैरिटी एड्रेसेस एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि पहले हम सिंगल पैरिटी में यूज़ कर रहे थे, उसमें ही ये कंट्रोलर ओवरहेड जो थे वो कंप्यूटिंग ज़्यादा थी, डिफिकल्ट थी। तो डबल पैरिटी यूज़ करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट तो और ज़्यादा होगा ही। जबकि लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, इट कैन बी ब्रॉट ऑन par with level 5 by using a custom AI ASIC फॉर कंप्यूटिंग द रीड सोलोमन पैरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लेवल 5 की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी है और लेवल 6 की भी उतनी ज़्यादा अच्छी है। लेवल 5 का थोड़ा सा अपग्रेडेड पार्ट है लेवल 6, जो रेड लेवल 6 है आप लोगों का। देन अगर इट रिक्वायर्स N+2 ड्राइव्स टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ द ड्यूल पैरिटी स्कीम। तो ड्यूल पैरिटी स्कीम की वजह से जो इसको 2 एक्स्ट्रा पैरिटी ड्राइव्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं सिस्टम फेलियर्स के केस में, अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो इसकी एप्लीकेशन भी फायर एंड एप्लीकेशन सर्वर्स में है, डेटाबेस सर्वर्स में, वेब ईमेल न्यूज सर्वर्स में, इंटरनेट सर्वर्स में, और एक्सीलेंट फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से जो ओवरहेड्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज के अंदर यूज कर सकते हैं। अब रेट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? सो डेटा लॉस जो है इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप डिस्क ड्राइव यूज कर रहे हो या कोई भी डेटा को सेव करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो डेटा लॉस है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, क्लाइंट का डेटा हो सकता है, किसी का भी डेटा हो सकता है, राइट। तो जो रेट टेक्नोलॉजी है वो डेटा लॉस को ड्यू टू डिस्क फेलियर्स की वजह से जो डेटा लॉस हो रहा है उसे प्रिवेंट करती है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दोनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। और सर्वर्स जो हैं वो रेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इन्हीं की वजह से जो सर्वर्स के जो राइट्स हैं और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनको कवर अप कर पाते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि जो रेट है इट ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू SLD थ्रू द यूज ऑफ डेटा स्ट्रिपिंग मिररिंग पैरिटी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है SLD के कंपैरेटिवली। ये डाटा स्ट्रिपिंग भी ऑफर करता है, मिररिंग भी, पैरिटी भी, एवरीथिंग इज अवेलेबल यहाँ पे, राइट। और रेड जो डिफरेंट रेड लेवल्स हैं दे कैन बी चोजन टू सूट डिफरेंट फंक्शंस फॉर द कंप्यूटर। डिफरेंट रेड लेवल्स जो हैं वो अलग अलग कंप्यूटर्स के हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स के हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं, right? So this was all about the RAID management and mirroring, the levels 3 to 6 that we have studied today, that we have gone through in this particular lecture. And I wish it was all very interesting, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live session. Till then, take care and bye bye.